शुरू करेंगे उदयपुर का, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापा। बिजनेसमैन के घर 50 किलो सोना, 5 करोड़ की नकदी, 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की नगद आय के दस्तावेज भी पकड़े गए हैं। आयकर विभाग की राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के 6 शहरों में छापेमारी लगातार जारी। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापा। जब्त दस्तावेज, नकदी व सोने आदि की अब लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जांच होगी। संचालक टेकम सिंह राव और उनके भाई गोविंद सिंह राव के आवास पर छापे। सूत्रों के अनुसार परिवहन से होने वाली नगद आय का अधिकतर हिस्सा होता था निवेश, लग्जरी गाड़ियों की खरीद में, प्रॉपर्टीज में, होटल कारोबार में। और बताया जाता है कि निवेश छापेमारी की कार्रवाई डीजीआईटी INV अमिताभ के निर्देश पर शुरू हुई। आज समाप्त हो सकती है आयकर छापेमार की कार्यवाही, क्योंकि ये छापेमारी लगातार जारी थी। हमने आपको लगातार पहले दिन से तस्वीरें दिखाई भी है, जानकारी भी दी है कि किस तरह से उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापा पड़ा। और अब उससे जो कुछ निकल कर आया है, यानी 50 किलो सोना, 5 करोड़ की नकदी, इतना ही नहीं, उसके पास 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की नगद आय के डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े हैं। महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई, इसके अलावा तमाम और अन्य राज्यों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। और भी डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं और सत्यापन कराया जा रहा है। ये बेहद जरूरी है। अगर जो भी इनलीगल हुआ और इनकम टैक्स चोरी की गई है, और टैक्स की चोरी करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स साफ सामने आए हैं, उसी के आधार पर अब आगे का एक्शन लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापा, और जो कुछ मिला है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। उस इनपुट के आधार पर इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची। इतने दिनों कार्रवाई करने के बाद अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, पहले दिन से हर एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, और अब आखिरकार जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि शिकायतें तो इस तरह की ही मिल रही थी, लेकिन अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि सत्यापन तो करवाया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या जो टैक्स चोरी की है या फिर नहीं की है, लेकिन प्रोसेस किस तरीके का रहेगा? देखिए पूनम जी, इसमें प्रोसेस यही है कि जो अब तक जो डॉक्यूमेंट आयकर अधिकारियों के हाथ लगे हैं, उन दस्तावेज की जांच ट्रांसपोर्टर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट से होगी। जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो हो रही है, उनके ऊपर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं है या करंट फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर इनकम टैक्स अधिकारी जरूर से एक्शन लेंगे। इस पूरे मामले में अब तक जो सूचनाएं हमें मिली है, उसके हिसाब से 50 किलो से ज्यादा के सोने के आभूषण और सोना मिला है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए से अधिक की वो आय इनकम टैक्स अधिकारियों ने पकड़ी है, जो अवैध रूप से परिवहन किए जाने से ट्रांसपोर्टर ने अर्जित की थी। इस पूरे केस के अंदर सबसे खास बात ये आई है कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर 125 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम आय कर चोरी से कमा लेता है, तो आप इस बात की आसानी से कल्पना की जा सकती है कि उस ट्रांसपोर्टर ने कितने अरबों खरबों रुपए का माल इधर से उधर किया होगा, जो बिना बिल के, बिना डॉक्यूमेंट्स के होगा। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि इस मामले में जो दूसरे लोग जो इन्वॉल्व है, दूसरी एजेंसियां जो इन्वॉल्व है, उन एजेंसियों से संबंधित भी हिसाब किताब इस ट्रांसपोर्टर के पास जरूर मिलेगा, जिसे खंगालना इनकम टैक्स विभाग के लिए चुनौती होगा। और ये भी चुनौती होगी कि ऐसे लोग जिनका हिसाब उस ट्रांसपोर्टर के पास था, जो अवैध परिवहन के काम के अंदर उसको सपोर्ट करते थे, उसके बारे में जानकारियां उजागर करें। हालांकि ये कार्रवाई अब अंतिम दौर में है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज दोपहर बाद तक ये कार्रवाई समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई में अब भी उम्मीद है कि कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे होंगे। हमने कल भी दर्शकों को बताया था कि इस पूरे मामले के अंदर जो ट्रांसपोर्टर मिस्टर राव है, इनका इन्वॉल्वमेंट लग्जरी लाइफ जीने में रहा है। मिस्टर राव ने प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रक्स वगैरह खरीदे हैं, और इसके अलावा होटल्स के अंदर भी इसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि इतनी बड़ी आय इसने कमाई है, तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी और जो ट्रक्स खरीदे गए हैं उनका चूंकि रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन इसने किसके नाम से कराया है, ये एक बड़ा सवाल है। इनकम टैक्स कानून में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कार्रवाई के प्रावधान है। अतः इस बात की भी आशंका जताई जा सकती है कि इस ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक अपडेट देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे, जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अभी भी फिलहाल ये एक्शन
इनकम टैक्स विभाग का जारी है। बहुत शुक्रिया विमल जी। तो देखा आपने किस तरीके से कार्रवाई को अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अधिकारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो छापा मारा गया उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो संपत्ति मिली है, उसको जो ब्यौरा मिल रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता नजर आ रहा है और जो शिकायतें मिल रही थी उससे वो मेल होती हुई भी नजर आ रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। आगे भी खबरों का सिलसिला